लहरों के विपरीत चलने की जो कुव्वत रखते हैं, यकीनन एक रोज़ वो कुछ नया करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चल रही है कक्षा 8 की 26वां अध्याय। आज हमारे गौरव पाठ पहला प्रारंभ करते हैं। लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कवि आदि गणेश सिंधे नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। देखिए, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, जहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं। हमारे गौरव कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं, महापुरुष रहे हैं जो हमारे गौरव हैं। सबसे पहले बात करेंगे चंद वरदाई की। 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ इनका जन्म। पिता का नाम राव वेण। 1148 में जन्म हुआ चंद्र वरदाई साहब का। पिता का नाम था राव वेण। जो राव वेण थे, इनके जो पिता थे वो अजमेर के चौहानों के पुरोहित थे। तो चौहानों के पुरोहित थे, तो पुरोहित कुल में जन्म लेने के कारण इनको जो ये वेद वगैरह है, कर्मकांड वगैरह है, इनकी अच्छी जानकारी थी। आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो चंद वरदाई की प्रसिद्ध रचना है। रचना के बारे में बात करें कि वरदाई साहब की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वो है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। ये सवाल है जो कई बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा कहलाता, वो कहलाता पृथ्वीराज रासो। वरदाई साहब के बाद में बढ़ते हैं हम महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, इनकी तरफ चलते हैं। जन्म की बात करें तो ब्रह्मगुप्त साहब का जन्म हुआ था 598 ईस्वी में, 598 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो भीनमाल, जो जालोर में पड़ता है, राजस्थान में माना जाता है। इनका जन्म जो है भीनमाल, जालोर, राजस्थान में माना जाता है। यह कौन? ब्रह्मगुप्त साहब गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। ये इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना कर दी थी साहब। तो पूछा जा सकता है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने। यह ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ है। खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ है ये। इसके अलावा भी इन्होंने खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना की। इसके ब्रह्म स्फुट के अलावा किसकी रचना की? खंड खाद्यकम की। और इनके योगदान की बात करें तो गुप्त साहब का जो योगदान है, ब्रह्मगुप्त साहब का, वो ज्यामिति के क्षेत्र में विशेष रहा है। इनके बाद में बात करते हैं विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत। प्रथम शल्य चिकित्सक रहे हैं ये महर्षि सुश्रुत। यूँ तो देखा जाए तो सामान्यतः ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो यूरोप वाले हैं वो कहते हैं कि शल्य जो क्रिया है प्रारंभ जो हमारे यूरोप में हुआ था, पर हमारे देश में ये जो प्राचीन काल से ये अत्यंत विकसित अवस्था में थी। क्या? शल्य क्रिया, जो प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे यूरोप वाले कह रहे हैं हमने इसको प्रारंभ किया, बल्कि वास्तविकता ये भारत में ये प्राचीन काल में विकसित थी और यहीं से यूरोप की तरफ गई और उन्होंने ये श्रेय लेना प्रारंभ कर दिया। सुश्रुत महान ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। किसके वंशज? विश्वामित्र के वंशज। इनके ग्रंथ की बात करें तो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। आगे बढ़ते हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज। जन्म की बात करें रामानुज साहब की तो 22 दिसंबर 1887 को हुआ तमिलनाडु के इरोड नगर में। 1887 में तमिलनाडु के इरोड नगर में श्रीनिवास रामानुज साहब का जन्म होता है। पिता के नाम की बात करें तो श्रीनिवास अयंगर था पिता का नाम, श्रीनिवास अयंगर। माताजी का नाम कोमल ताम्मल, माताजी का नाम कोमल ताम्मल था। ये बहुत ही प्रतिभावान थे, कुशाग्र बुद्धि वाली थे। 16 जनवरी 1913 को, जो फैक्ट है जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो शामिल किए। 16 जनवरी 1913 को रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी को एक पत्र लिखा। 16 जनवरी 1913 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे प्रोफेसर G.H. हार्डी, उनको एक लेटर लिखते हैं जिसमें इन्होंने लगभग 120
परमे भी भेजे थे। आपने 10th में पढ़े होंगे परमे, 120 परमे भेजे थे। और रामानुजन की प्रतिभा को देखकर प्रोफेसर GS हार्डी ने इंग्लैंड बुला लिया इनको। और 14 अप्रैल 1914 को रामानुजन जो है लंदन पहुँचे थे। कब पहुँचे लंदन? 14 अप्रैल 1914 को। पत्र कब लिखा? 16 जनवरी 1913 को। और केवल एक वर्ष में ही, एक वर्ष यानी 14 में पहुँचे, 15 में 1915 में प्रोफेसर ने और इन्होंने मिलकर साथ में सम्मिलित रूप से 9 शोध है जो प्रकाशित किए साहब। और रामानुजन के शोध के आधार पर ही बिना एग्ज़ाम दिए, बिना परीक्षा दिए मार्च 1916 में इनको स्नातक की उपाधि है जो प्रदान की गई, शोध पत्र के आधार पर ही, बिना एग्ज़ाम के। आगे बात करते हैं। फिर 27 मार्च 1919 को वे इंग्लैंड से भारत पहुँचे और 26 अप्रैल 1920 को 33 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। ये थे पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।